सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हम मॉडल पेपर जो 4 है उसका खंड स को सॉल्व करेंगे एक एक करके। और इससे पहले हमने खंड अ और खंड ब इन दोनों खंड को अच्छे ढंग से सॉल्व करके वीडियो है वो अपलोड कर दी है, और वो वीडियो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। ठीक है, अब इसका जो 20वां प्रश्न है वो क्या दे रखा है, और जैसा कि आपको पता है कि खंड जो स है उसके अंदर टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे और चारों प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप 4 नंबर इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं 20वां प्रश्न दे रखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। यानी दूरी है वो समान दे रखी है, तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको x अक्ष पर वो बिंदु निकालना है। तो लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे। ये सवाल ले लिया, वापस इसको पढ़ते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -2, -5 और दूसरा जो निर्देशांक है वो 2 और -3 से समान दूरी पर स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि x अक्ष पे जो निर्देशांक होता है वो हमेशा होता है x और 0, और अगर y अक्ष पे आपको पूछा जाता है तो आपको मानना है 0 और y। ठीक है, ऐसे प्रश्न है वो दो टाइप से आ सकता है। या तो आपको पूछा जाएगा कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए, या फिर पूछा जाएगा y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं मानूंगा कि माना x अक्ष पर बिंदु है वो क्या हो, x और 0 हो, और अगर आपको y अक्ष पर बोला जाए तो आप ये मानना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस ढंग से आपको पहले मानना है। लिखूंगा मैं माना x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु, माना x अक्ष पर अभिष्ट बिंदु P मान लेते हैं x और 0 है, जो कि दिए गए, अब दो बिंदु दिए गए उसको मान लेते हैं A और B, जो कि दिए गए बिंदु, पहले को A मान लो, पहले को ये मान लेते -2 और -5, तो -2 और -5 तथा दूसरा पॉइंट है वो B मान लेते हैं। B ये है 2 और -3, तो 2 और -3 से समान दूरी पर है। यानी क्या हुआ कि मैंने एक x अक्ष पर एक बिंदु माना है P, ये जो बिंदु P है वो इस बिंदु A से और बिंदु B से समान दूरी पर स्थित है। ये इसमें बोला है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। तो समान दूरी का मतलब है कि दोनों दूरी यानी AP और BP, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कि दूरी निकाल देते हैं PA या फिर AP, कोई भी लिख सकते हैं आप। मैं यहाँ पे AP लिख लेता हूँ, दूरी AP और दूरी BP, ये दोनों दूरी है वो समान कर दी। आप PA और PB मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी दूरी है वो समान कर सकते हैं। ठीक है, तो AP बराबर हो गया BP। अब दूरी सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र आपको अच्छे ढंग से पता होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। इसी प्रकार इधर भी आपको दूरी सूत्र लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र हो गया। अब आपको इसके मान रखना है। देखिए A और P की बात हो रही है तो सीधा आपका दिमाग है वो A पे और P पे जाना चाहिए, B को देखना ही नहीं। ठीक है, तो A और P, A पहले आ रहा है और P बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे इसके जो A के निर्देशांक होंगे वो 1, 1 हो जाएंगे और P के निर्देशांक 2, 2 हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे x2 - x1, दूरी सूत्र को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आगे मॉडल पेपर के अंदर आपको बताया हुआ है, तो आपको आता होगा। ये सीधा याद रखना है, पहले में से पहला घटा दो, यानी इसका जो P का पहला निर्देशांक है x, उसमें से आप A के पहले निर्देशांक को घटा दो। तो A का पहला निर्देशांक क्या है, -2, तो मैं घटा दूंगा x माइनस करना है मुझे -2,
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लिख लो प्लस, और ये आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, और y2 क्या है यहाँ पे, p का जो दूसरा निर्देशांक है, यानी y निर्देशांक क्या है 0, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 0, फिर माइनस y1 करना है, तो y1 क्या है अपने पास माइनस का 5, तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 का होल स्क्वायर। माइनस का पूरा ध्यान रखना है दूरी सूत्र में। दूसरी की बात, यहाँ बात हो रही है बीपी की, तो यहाँ पे बी और पी, इस पे आपका दिमाग होना चाहिए, ए को नहीं देखना, तो ठीक है, बी और पी, तो बी पहले आ रहा है, देखिए बी पहले और पी बाद में है, तो बी के जो निर्देशांक होंगे वो 1 1 होंगे, x1 ये y1, इसी प्रकार पी के निर्देशांक होंगे x2 और y2, तो वही पहले में से पहला घटा दो, x माइनस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस ही लिख लेता हूँ सीधा, ये आ जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर। थोड़ा और सरल करता है इसको, देखिए यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ऐसा कैसा रख रहा हूँ, 0 प्लस 5, 5 ही होगा इसलिए 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे कैसे, थोड़ा सरल हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 0 और 3 मिलके कितना होगा 3 ही, तो 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करना है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड में वर्गमूल है वो हट जाएगा, वर्ग करेंगे तो यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे यानी इसके ऊपर आ जाएगा घात 2, इसी प्रकार इस पूरे के ऊपर भी आ जाएगी घात 2, तो आपको पता है घात 2 और रूट एक साथ हटता है, तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह है वो गायब कर दो, बाकी अंदर वाली जो संख्या है वो ऐसी की ऐसी लिख दो। तो यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5 का स्क्वायर, एज इट इज लिखना है, जो भी दिख रहा है वो रूट हटा के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, सरल करने का मतलब यहाँ पे देखो फॉर्मूला नजर आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपको अच्छे ढंग से पता होगा, मैं यहाँ थोड़ा साइड में लिख के बता देता हूँ आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक होता है माइनस वाला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है वो आपको सर्वसमीका अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हर प्रश्न में कई बार आती है बीच बीच में प्रश्नों में, तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला भी लगेगा और माइनस वाला भी लगेगा, x प्लस 2 ये तो है आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ये आपके है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं a को मानूंगा x और b को मानूंगा 2, तो a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 और ab, यहाँ पे ax है और b 2 है, तो 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और ये x, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है, इसका काम हो गया। 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, बराबर यहाँ पे माइनस वाला लगा दो, तो x स्क्वायर यानी a स्क्वायर हो गया, फिर माइनस, देखिए माइनस 2ab, 2 सूत्र में आ रहा है और यहाँ पे b है वो 2 है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और a है वो x है तो x आ जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों साइड में यदि समान पद है और समान चिन्ह है तो कटता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, तो काट दो इसको, तो काट देते हैं इसको, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर है वो कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो प्लस 4 इधर भी है और प्लस 4 इधर भी है, तो इसको भी उड़ा दो, समान संख्या नजर आती है सीधा काट दो, 4x इधर भी है और इधर भी है 4x, परंतु देखिए यहाँ पे प्लस का 4x है, यहाँ माइनस 4x है, इसलिए नहीं कटेगा। देखो यहाँ पे या तो ये सीधा आप काट सकते हैं ऐसे ही, या फिर आप पक्षांतर करके काटेंगे तो भी एक ही बात है। देखो एक्स स्क्वायर इधर था, ये पक्षांतर करके मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एक प्लस का एक माइनस का भी कटता है, तो दोनों तरीके हैं, आप जैसे भी काटना चाहें काट सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं 4x लिख रहा हूँ, जो बचा है वो, और इधर 25 है, राइट हैंड साइड में क्या बचा माइनस 4x है और प्लस के 9 है, ठीक है। मुझे x का मान लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे
चर वाली राशि एक तरफ और अचर पद है वो एक तरफ। तो यहाँ में ये जो 4x इधर ही रखते हैं, ये जो -4 है इसको भी पकड़ के इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 4x। ये जो 9 है ऐसे कैसे, अब 25 है प्लस के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25। 4x और 4x मिलके कितने हो गए, 8x, और 9 में से 25 गए तो क्या बचा, माइनस के 16। छोटी संख्या आगे है, बड़ी संख्या पीछे है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस है इसलिए माइनस आएगा। अब x का मान क्या आ गया, -16/8, गुणांक का भाग लगता है। तो इस ढंग से आपके x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी निकल के, -2। जब हम भाग देंगे 8 का x बराबर -16 में भाग देंगे 8 का तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो इस ढंग से आपके x की वैल्यू निकल के आ गई -2। लिखेंगे अतः अभिष्ट जो बिंदु हमने माना था P वो क्या हो जाएगा, अतः अभिष्ट बिंदु आ गया हमारे पास। देखिए हमने माना था P x और 0, तो यहाँ पे x और 0 के रूप में लिख लो इसको। x क्या निकाला हमने, -2, तो x की जगह -2 आ जाएगा और 0 है वो 0 ही रहेगा। तो इस ढंग से आंसर है इसका हो गया -2 और 0। बहुत ही सरल है। इसी प्रकार अगर y एक्स को पूछा हो तो भी प्रोसेसिंग पूरी वो की हुई है, आपको सिर्फ y एक्स पर जो बिंदु मानना है वो ये मानेंगे 0 और y, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 और y एक्स पर x निर्देशांक क्या होता है 0। तो इस ढंग से आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं 21वां। 21वां आपको दे रखा है कि किसी समतल में 4 बिंदु P, Q, R और S, ये निर्देशांक दे रखे हैं P, Q, R, S है, तो सिद्ध कीजिए कि P, Q, R, S एक वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। आपको प्रूव करना है कि जो ये निर्देशांक है वो चारों निर्देशांक किसके हैं, एक समचतुर्भुज के हैं, यानी वर्ग के नहीं है। राइट, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर भी आपको दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है और आपको 4 और ये 2 यानी टोटल 6 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये वर्ग के नहीं समचतुर्भुज के शीर्ष है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजा समान होती है, साथ ही विकर्ण भी क्या होते हैं समान। और यदि आपके चारों भुजा समान और विकर्ण अलग अलग आ जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक समचतुर्भुज की शीर्ष है। तो यही काम आपको करना है। रहता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न ले लिया मैंने कि किसी समतल में 4 बिंदु P 2 और -1, Q 3 और 4, R -2 और 3 और S है वो -3 और -2 है। तो सिद्ध कीजिए P, Q, R, S वर्ग नहीं एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक सिंपल सा आपको चित्र बना के समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चित्र बना के आपको बता देता हूँ। 4 बिंदु आपके नाम दे रखा है, अगर मान लो नाम ना होते तो हम मान लेते ABCD या PQRS। तो यहाँ पे एक चित्र का निर्माण करते हैं, ऐसा ही बना दो एक वर्ग के जैसा ही। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही एक रफ चित्र बनाया है। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे PQRS है तो PQRS नाम देते हैं P। पहला जो निर्देशांक है वो क्या है 2 और -1, तो लिख लो 2 और -1। फिर Q के जो निर्देशांक है वो क्या है 3 और 4। R है वो क्या है 2 और 3 और S है वो -3 और -2 है। तो यहाँ पे S को मान लेते हैं -3 और -2। ठीक है, ये चारों निर्देशांक है वो मान लिए कि एक 4 बिंदु है वो किसी चतुर्भुज के ऐसे कह सकते हैं कि शीर्ष है। अब हम प्रूव करेंगे कि ये किसके शीर्ष है, समचतुर्भुज के। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दूरी निकालूंगा वो निकालूंगा PQ, यानी आपको PQ निकालना है, फिर QR निकालना है, RS निकालना है, SP निकालना है, फिर आप विकर्ण भी निकालेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक समचतुर्भुज की शीर्ष है। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ PQ।
और दूरी सूत्र जैसा कि आपने 20वें प्रश्न में किया था वो का वो काम करना है। यहाँ पे P और Q की बात हो रही है तो दूसरे पॉइंट को ही नहीं देखना, आपका दिमाग पूरा P और Q पे होना चाहिए। अब देखिए P Q के अंदर सूत्र लगाना है। पहले पहले आप एक बार सूत्र लिख लो। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है, बराबर। अब देखो x2 माइनस x1 पहले p है उसके बाद q है, तो जो पहला निर्देशांक होगा यानी पहले ब्रैकेट के अंदर 1 और 1 होंगे यानी x1 और ये y1। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये x2 और ये y2, या फिर ऐसे याद रख दो, पहले में से पहला घटा दो, दूसरे में से दूसरा घटा दो। देखिए 3 में से आपको घटाना क्या है 2, तो यहाँ पे -2 कर दो और इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 है यानी दूसरे में से दूसरा 4 माइनस। अब देखिए माइनस का 1 है और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये 1 का होल स्क्वायर। करो सोल्व इसको, 3 में से 2 हो गया था, क्या बचा 1 और 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 और 1 मिलके कितने हो गए 5 और 5 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा और 5 का वर्ग करेंगे आ जाएगा आपके 25। यहीं लिख लेता हूं, 1 और 25 मिलके कितने हो गए √26। ठीक है, यानी कि आपकी दूरी जो पी क्यू है वो आ गया √25। एक काम हो गया, दूसरा निकालते हैं। दूसरी दूरी लेता हूं मैं। दूरी देखो P से लगाकर Q तक ये दूरी हमारे आई √26। अब मैं निकालता हूं QP। QP वापस वही सूत्र लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और बार बार लिखने का काम नहीं, एक बार आपने लिख दिया अब सीधा सूत्र में मान रखना। देखिए Q और P की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे QR लिखना है, PQ Q और R, तो यहाँ पे R। ठीक है, अब Q और R तो यहाँ पे वही पहले में से पहला घटा दो और दूसरे में से दूसरा घटा दो। तो पहला क्या है -2, फिर यहाँ पे Q का पहला निर्देशांक क्या है 3, तो आ जाएगा माइनस का 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 में से 4 को घटा दो तो 3 माइनस हो जाएगा 4, -2 -3 मिलके कितने होंगे माइनस के 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 4 गया तो क्या बचा माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सब √25 √26 √26 ही आएगा। देखिए अब -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। इस ढंग से आपको मिल गया 25 और 1 कितने हो गए 26, यानी ये आपके आया था कितना √26, ये भी कितना आया √26। अब निकालते हैं हम R से लगाकर S तक, यानी दूरी RS। वापस लगाओ सूत्र, R से लगाकर S तक दूरी, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी हो जाएगा -3। थोड़ा फास्ट करूंगा अब मैं जल्दी से ताकि आपके टाइम वेस्ट नहीं हो। तो -3 और यहाँ पे करना है पहला निर्देशांक क्या है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थोड़ा प्लस माइनस का है सावधानी रखे, फिर प्लस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करना है, तो y2 कितना है माइनस का 2, ये आ जाएगा -2 और इसका जो y1 निर्देशांक क्या है 3, तो माइनस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, -3 और प्लस का 2 मिलके कितने हो गए माइनस का 1, एक माइनस का एक प्लस का घटेगा -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे देखो माइनस का 2 माइनस का 3 मिलके कितने हो गए -5 का होल स्क्वायर, -1 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पे -5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25। माइनस हो या प्लस वर्ग करते तो प्लस ही आता है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके √26। ठीक है, 26 का कोई वर्गमूल निकलता नहीं है इसलिए इसको रूट के अंदर ही छोड़ना है, तो 26 हो गया ऐसा का ऐसा, यानी कि R से लगाकर S तक जो दूरी है वो भी क्या आ गई √26। लास्ट दूरी निकालते हैं और SP, यहाँ ले लेता हूं मैं दूरी SP, दूरी S
और P, S और ये P, S के निर्देशांक है -3 और -2, P के निर्देशांक है 2 और -1। तो सूत्र में रख लेते हैं। अब S है वो पहला निर्देशांक है, P है वो दूसरा निर्देशांक, तो ये तो हो जाएंगे आपके 1 1 और ये हो जाएगा 2 2, यानी 2 में से घटाना पड़ेगा -3 को, तो ये हो जाएगा +3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस -1 में से -2 घटाने पड़ेंगे, तो -1 और -2 घटाएंगे तो आ जाएगा +2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, दो और 3 मिलके कितने हो गए 5 का होल स्क्वायर, प्लस -1 और 2 कट जाएगा, प्लस का बन रहेगा स्क्वायर। 5 का वर्ग किया तो 25 आ गया और 1 का वर्ग किया तो 1 आ गया, रूट आ गया 26। यानी आपने देखा कि चारों भुजा तो समान आ रही है, यानी यहाँ तक ये प्रूव हुआ है कि या तो ये वर्ग होगा या क्या होगा समचतुर्भुज, क्योंकि वर्ग के अंदर भी चारों भुजा समान होती है और समचतुर्भुज के अंदर भी चारों भुजा समान होती है, परंतु जो अंतर है वो क्या है विकर्ण का, यानी वर्ग के अंदर विकर्ण भी क्या होते हैं समान और समचतुर्भुज के अंदर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ जाके प्रूव होगा, आगे हम विकर्ण निकालेंगे तो प्रूव हो जाएगा कि वर्ग है या क्या है समचतुर्भुज। तो अब मैं विकर्ण खींच लेता हूँ, देखिए यहाँ से लगाकर P से लगाकर विकर्ण खींचते हैं R तक और Q से लगाकर खींचते हैं S तक। अब मैं निकालूंगा PQ, PR और QS, PQR और S है, तो उसमें से PR निकालेंगे और QS निकालेंगे, जिससे प्रूव हो जाएगा ये समचतुर्भुज है। तो निकाल देता हूं मैं P से लगाकर R तक, तो लिखता हूं दूरी P और R, ठीक है। वही सूत्र लगाना है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी विकर्ण निकाल रहे हैं, चाहे तो आप विकर्ण भी लिख सकते हैं ऐसे PR, ठीक है। तो यहाँ पे x2 - x1, तो P पहले आ रहा है R बाद में आ रहा है, तो ये तो हो गया 1 1, ये हो गया 2 2, तो -2 में से 2 को घटाना है तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से घटा दो -1, तो 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या आएगा +1 का होल स्क्वायर, -2 और -2 मिलके कितने हो गए -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे 3 और 1 मिलके कितने हो गए 4, तो 4 का स्क्वायर, -4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा आपके पास प्लस के 16, और इसी प्रकार 4 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 16, 16 और 16 कितने हो गए 32। अब तो रूट ऑफ 32 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम 16 × 2, 16 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 32, यानी 32 को इस ढंग से लिख सकते हैं, तो 16 × 2 32 हो गए। अब 16 का आपको निकालना है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए हम 16 के रूप में इसको चेंज किया है। 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 4 और आ जाएगा √2, तो इस ढंग से आपकी दूरी जो PR है वो निकल के आ गई 4√2। अब हम निकालते हैं दूसरी विकर्ण, तो दूसरा विकर्ण क्या है यहाँ पे देखिए हमने P और R है वो निकाल दिया, अब निकालेंगे QS, तो QS लेते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूं दूरी QS, वापस वही सूत्र लगाना है। अब देखिए Q और S, तो यहाँ पे x1 और ये y1, x1 हो गया 3, y1 हो गया 4, x2 हो गया -3 और y2 हो गया -2, तो यहाँ पे x2 - x1 यानी कि -3 हो जाएगा -3, यहाँ पे x1 है वो क्या है 3 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है -2, तो आ जाएगा -2 और y1 कितना है 4, तो आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -3 और -3 मिलके कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -2 और -4 मिलके कितने हो गए -6 का होल स्क्वायर, -3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 36, फिर -6 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 36, और 36 और 36 मिलके कितने हो गए 72, 72 को जैसा मैंने यहाँ पे 16 × 2 कैसे लिखा है 32 को, उसी प्रकार 72 को क्या लिख सकता हूँ
36 इंटू 2, क्योंकि 36 का वर्गमूल निकलता है, 36 का वर्गमूल कितना आएगा 6 और रूट 2। इस ढंग से आपके जो दूरी क्यू एस है वो निकल के आ गई 6 रूट 2। तो हमने क्या देखा कि जो विकर्ण है उनका मान है वो अलग अलग आ रहा है, सभी दूरियां यानी भुजाएं हैं वो सभी समान आ रही है, रूट 26 रूट 26 रूट 26 और रूट 26, परंतु इसके जो विकर्ण है वो अलग अलग आए, यानी P से लगाकर R तक आया 4 रूट 2 और क्यू एस है वो निकल के आ गया 6 रूट 2। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये वर्ग न होके क्या है समचतुर्भुज। तो इस ढंग से आप अंत में लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि चारों भुजाएं समान हैं तथा विकर्ण अलग अलग माप के हैं, तो दिए गए शीर्ष क्या है, एक समचतुर्भुज की शीर्ष है, समचतुर्भुज के शीर्ष है। अब ऐसा ही प्रश्न आपके वर्ग वाला बन के आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है, तो वहां पे क्या होगा, चारों भुजा समान आएगी, साथ ही विकर्ण भी क्या आएगा समान, यानी दोनों विकर्ण जब आप निकालेंगे तो समान आ जाएंगे। तो वहां पे लिख सकते हैं कि चारों भुजाएं समान है और विकर्ण भी समान है, इसलिए दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष है। तो इस ढंग से कई प्रश्न बनते हैं, आप इन प्रश्नों को दूरी सूत्र के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 4 और उसका खंड स, हमारे 21 और 20वां प्रश्न हो गया था। नेक्स्ट करते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न दे रखा है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग, ये यहाँ की जगह का है, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल पूछा है और अंतर्गत वर्ग की बात हो रही है, तो अंतर्गत वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पे वर्ग के अंदर आपको एक वर्ग का निर्माण करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और इसको व्यवस्थित चित्र सहित समझते हैं। ये मैंने चित्र है वो बना के रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। यहाँ पे एक वर्ग नजर आ रहा है आपको, राइट। इस वर्ग के अंदर ये जो वर्ग है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ केंद्र, मान लो इसका जो केंद्र है वो ये है, ठीक है। इसका केंद्र चलो मैं मान लेता हूँ वो केंद्र है और इसका भी नाम दे देता हूँ सभी ताकि समझ में आ जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी है। ये एक वर्ग है ए बी सी और डी। ये जो वर्ग है वो इस वर्ग के अंदर है, तो इसको कहते हैं अंतर्गत वर्ग। अंतर्गत वर्ग का अर्थ अंतर्गत तो वर्ग है वर्ग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है आपको क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास होनी चाहिए भुजा, क्योंकि यदि भुजा है तो इजीली हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो भुजा अगर आपके पास होगी तो इजीली हम निकाल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे प्रश्न के अंदर वर्ग की भुजा नहीं दी हुई, सीधी सीधी आपको दिया हुआ है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्ग दे रखा है। तो जो ये वर्ग नजर आ रहा है आपको, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 8, यानी ओ से लगाकर ए तक ए कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ से लगाकर सी तक ये जो त्रिज्या है ये भी कितनी होगी 8। कहने का अर्थ ये हो गया कि ए से लगाकर सी तक जो आपको नजर आ रहा है ये वर्ग का व्यास ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी आपके पास एक जो वर्ग है इसका विकर्ण भी आ गया और वर्ग का व्यास भी आ गया। तो करना कैसे है, थोड़ा इसको यहाँ पे लिखते हैं कि जो वर्ग है वर्ग की जो त्रिज्या है वो आपको दे रखी है, स्पष्ट रूप से प्रश्न में दिया हुआ है। त्रिज्या ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेता हूं मैं 8 सेंटीमीटर। अब तो वर्ग का जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, वर्ग का व्यास, वर्ग का व्यास हो जाएगा, देखिए 8 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो वर्ग का व्यास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या का जो दुगना होता है वो व्यास होता है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पष्ट रूप से चित्र सहित समझाया आपको। और वृत्त का जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। जो ए से लगाकर सी तक ये क्या है वर्ग का विकर्ण ही तो है। तो यहाँ पे लिखता हूँ कि जो वृत्त का व्यास है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण है वो बराबर होगा किसके, वृत्त के
व्यास के बराबर होगा। अब वर्ग का विकर्ण लिख लेते हैं, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण वर्ग के व्यास के बराबर है, तो वर्ग का व्यास कितना निकाला आपने, 16 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लो 16 सेंटीमीटर। अब वर्ग का विकर्ण का सूत्र आपको याद रखना है, सूत्र होता है भुजा इंटू रूट टू। वर्ग का जो विकर्ण है वो क्या होता है, भुजा इंटू रूट टू। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्ग का विकर्ण की जगह भुजा इंटू रूट टू, भुजा भुजा इंटू रूट टू। ये आपके पास में कितना है, 16, यानी वर्ग का विकर्ण का सूत्र आपने लिख दिया, भुजा इंटू रूट टू होता है, वो कितना दे रखा है आपको, 16। अब भुजा निकल जाएगी यहाँ से कि भुजा बराबर आ जाएगा आपके पास 16 बटा रूट टू, गुणांक का क्या लग गया, भाग। अब देखिए आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रॉ का परिमेयकरण, तो नीचे रूट टू है तो उसको कैसे हटाते हैं, ऊपर नीचे उसी संख्या का गुणा करके। तो यहाँ पे भुजा बराबर निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमें भुजा चाहिए और भुजा आते ही हम क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं वर्ग का। तो यहाँ पे 16 बाय रूट टू, ऊपर नीचे रूट टू का गुणा कर दो, तो रूट टू बट्टा रूट टू, ठीक है। रूट टू नीचे था तो रूट टू का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो रूट है वो नीचे से हट जाएगा। देखिए तो यहाँ पे 16 रूट टू, अंश का गुणा अंश से कर दो, हर का गुणा हर से, तो रूट टू का गुणा रूट टू से होगा तो आ जाएगा नीचे टू, रूट है वो हट जाएगा। अब 2 का भाग 16 में 4 आए, कितनी बार, 8 बार, तो 8 रूट 2। इस ढंग से आपके पास भुजा आ गई 8 रूट 2। अब आप आराम से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं सूत्र लगा के। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा लिखो या फिर भुजा स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा आपके पास है 8 रूट 2 का स्क्वायर, गुणा कर दो। देखिए 8 रूट 2 का गुणा करना है 8 रूट 2 से, 8 का गुणा 8 से करो, कितने हुए 64, इंटू रूट 2 का गुणा रूट 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। रूट वाली किसी भी संख्या का उसी रूट से करते हैं तो आ जाती है अंदर वाली संख्या, ये आपको अच्छे ढंग से मैंने बताया हुआ है। अब 64 का गुणा 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128। अब क्षेत्रफल है और आपको सेंटीमीटर में मान दे रखा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में लिख सकते हैं और इंग्लिश में सेंटीमीटर के ऊपर घात 2। ओके, तो इस ढंग से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार अगर पूछा हो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप भी निकाल सकते हैं। वहां पे आपको 4 इंटू भुजा सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, भुजा आपने पहले से निकाल दी है, 4 इंटू भुजा करेंगे तो आपके आ जाएगा परिमाप। तो कोई भी प्रश्न घूम के आ सकता है बोर्ड के अंदर, आप यदि बेसिक से समझेंगे तो आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके 23वां प्रश्न है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है आपके 3.5 मीटर, पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। लेता हूं मैं इसको नेक्स्ट पेज पे, वापस प्रश्न को पढ़ता हूं। एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है 3.5 मीटर, तो यहाँ पे मैं एक वर्ताकार पार्क बना लेता हूँ, ऐसे एक तरफ आकृति बना रहा हूँ, आप व्यवस्थित बना सकते हो। चलिए यहाँ पे मैंने एक वर्ताकार पार्क बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5, तो यहाँ से मान लो ये केंद्र है और केंद्र से इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 3.5, तो ये हो गया 3.5। अब कह रहा है कि पार्क के चारों ओर, यानी ये जो पार्क है वर्ताकार, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो यहाँ पे इसके चारों ओर हम बना लेते हैं एक और फुटपाथ, यानी रास्ता बना हुआ है, ठीक है। ये कितना चौड़ा है 1.4, यानी यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 1.4, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक, चलो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं 1.4 मीटर है वो चौड़ा है फुटपाथ। तो यहाँ पे आपको दो वृत्त नजर आ रहे हैं, राइट, तो इसको मैं केंद्र मान लेता हूँ, ओ से लगाकर ए तक, और एक में दूसरी त्रिज्या है वो यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, जो बाह्य फुटपाथ सहित वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ओ से लगाकर यहाँ मान लेता हूँ बी।
तो देखो यहाँ पे ओ से लगाकर ए तक, ये तो आपके 3.5 मीटर त्रिज्या है। साथ ही पार्क के चारों 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो आपके ओ से लगाकर बी तक जो आपको बाह्य वृत्त नजर आ रहा है उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1.4 ये और 3.5 ये, तो कितने हो जाएंगी 4.9। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 4.9, 4.9। ठीक है, तो इस ढंग से आपके एक तरह से आंतरिक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आपके पास में है, और जो बाह्य वृत्त है उसकी त्रिज्या भी आपके पास में है। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, वलेका का क्षेत्रफल। वलेका का जो क्षेत्रफल होता है वो इस ढंग से होता है, वलेका का क्षेत्रफल हम सीखते हैं पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम आराम से इस फुटपाथ का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, एक जो बाह्य वृत्त है इसके क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो देखिए बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कैसे हो जाएगा, पाई, ये मैंने कॉमन लेके इसको बताया, पहले मैं आपको थोड़ा रफ कार्य करके समझा रहा हूँ। पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, ये था। यहाँ पे पाई है वो कॉमन लिया तो ये सूत्र बन गया ऊपर वाला। ये हो गया बाह्य वृत्त की क्षेत्रफल, और ये है आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे दो त्रिज्या है इसलिए एक को r2 माना एक को r1 माना है, तो इस ढंग से सूत्र का इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ को व्यवस्थित थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। लिखता हूं पहले में कि वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, वर्ताकार, आप चित्र बनाना कोई जरूरी नहीं, ये मैंने चित्र ऐसे आपको समझाया है, आपको चित्र बनाने का काम नहीं है। तो वर्ताकार पार्क का, वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, और वर्ताकार पार्क की त्रिज्या है वो मान लेता हूं मैं r1। ठीक है, पहली त्रिज्या r1 मान लेते हैं, और ये आपको दे रखी है कितनी 3.5, तो 3.5 मीटर। ओके, दूसरा है वो फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, या फिर बाह्य वृत्त कह सकते हैं, परंतु यहाँ पे फुटपाथ की बात हो रही है इसलिए मैं फुटपाथ सहित लिख लेता हूँ। तो फुटपाथ, फुटपाथ सहित पार्क, फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, यानी एक तरह से बाह्य वृत्त की त्रिज्या है उसको मान लेते हैं r2। ये कितनी है आपके पास में, वही 3.5 और 1.4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4.9। तो यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ 4.9। अब कैसे आया मैंने आपको पहले समझा दिया है, कंफ्यूज नहीं होना कि 4.9 है वो कहाँ से आया। 4.9 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी मीटर। तो ये हमारे पास एक तरह से आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आ गई, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आ गई। तो अब हम सूत्र लगा के इसको इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हल कर लेता हूँ। लिख लेता हूं फुटपाथ का क्षेत्रफल, सीधा ही लिख लो। फुटपाथ का क्षेत्रफल, सीधा सूत्र आपको समझा दिया, लिखूंगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। ठीक है, एक तरह से हम वलिका का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो वलिका यानी ये भाग, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई का मान आप लिख लेंगे 22/7। r2 कितना है 4.9, तो 4.9 लिख लो, 4.9। यहाँ पे ब्रैकेट है वो चेंज कर लेते हैं। r2 स्क्वायर लिखना है तो r2 मेरे पास है 4.9 का स्क्वायर, फिर माइनस r1 है वो कितना है 3.5 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 एक बार ऐसा कैसा लिखा है, यहाँ पे देखिए 4.9 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर है। तो इसको करने के दो तरीके, या तो आप 4.9 का वर्ग कर दो और 3.5 का वर्ग कर दो और घटा दो तो आ जाएगा सीधा, या फिर इसको सूत्र से करें तो और सरल हो जाएगा। सूत्र कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीकरण लगा दो, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार जोड़ देता हूँ, यानी 4.9 प्लस 3.5, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दो, 4.9 माइनस 3.5, यानी ये ए है ये बी है। सूत्र कौन सा लगा है, चलिए यहाँ पे कंफ्यूजन होता तो बता देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी,
यहाँ पे ए है वो किसको माना मैंने 4.9 को, बी किसको माना है 3.5 को, तो ए प्लस बी लिखा है और ए माइनस बी लिखा है। करता है इसको आगे सॉल्व। 22/7। अब देखिए 4.9 और 3.5 जोड़ा तो आगे आपके पास 8.4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4.9 में से 3.5 को घटा दो और ब्रैकेट है गुणा कर सकते हैं, तो यहाँ गुणा का निशानी लगा देता हूँ। 4.9 में से 3.5 गया तो क्या आ गया वापस 1.4। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से 22/7 है और ऊपर है 8.4 इंटू 1.4, तो 1.4 के अंदर 7 का भाग है वो इजीली जा रहा है, तो दे देता हूँ मैं। 7 का भाग 1.4 के अंदर चला जाएगा 0.2। राइट, पॉइंट है तो पॉइंट आ गया। 7 दूनी 14, जो बचा है उसका गुणा कर दो। 22 इंटू 8.4 इंटू 0.2, सब गुणा ही करना है, भाग है वो हमने काट लिया। अब यहाँ पे सबका गुणा करेंगे। 22 का गुणा 8.4 से, फिर 0.2 से आगे गुणा करेंगे तो आपके अंतिम जो उत्तर है वो आ जाएगा 36.96 यानी 3696। ओके, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए आ जाएगा 36.96 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस ढंग से आप फुटपाथ का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं।